सो हाय एवरीवन। टुडे इन दिस वीडियो आज हम देखने जा रहे हैं इस डाटा सेट के ऊपर हाउस हाउस प्राइसिंग डाटा सेट के ऊपर। ये हमने कैगल में लोड कर लिया है डाटा सेट। पाथ हमारे पास आ गया है। अब हम इसे डाटा फ्रेम के अंदर स्टोर करके इस CSV फाइल को इसे रीड करवा लेते हैं। ये रीड हो गया डाटा फ्रेम में। डाटा फ्रेम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास डाटा फ्रेम आ गया। हमारे पास ये सारे कॉलम्स हैं। इसमें देख लेते हैं df डॉट कॉलम्स। ये df डॉट कॉलम्स ये है हमारे पास। और अब इसमें हम वो देख लेते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी इंटीजर कॉलम है, कौन कौन सी न्यूमेरिक कॉलम है। तो ये सब हमारे जैसे हम चेक कर सकते हैं df डॉट info। ये सारे हमारे इंटीजर कॉलम हैं। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट कॉलम हो गए। मेन रोड, गेस्ट रूम, बेसमेंट, ये सारे यस नो में है। ये सारे कॉलम, ये फर्निशिंग स्टेटस वाला उसकी 3 वैल्यूज हैं। क्या 3 कैटेगोरिकल वैल्यूज है, फर्निश्ड, अनफर्निश्ड एंड सेमी फर्निश्ड। तो इसका हम कर सकते हैं यहाँ पे कन्वर्ट इसे डमी वेरिएबल में। तो df हमारा डाटा फ्रेम है। इसमें पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं। ये हमने यहाँ से ले लिया। यहाँ से ऑब्जेक्ट कॉलम मेन रोड है। मेन रोड से हमने यहाँ पर ले लिया। मेन रोड से हमने ले लिया यहाँ पे पार्किंग तक। पार्किंग पार्किंग नहीं, एयर कंडीशनिंग तक लेना था। ले लिया यहाँ पे मेन रोड से एयर कंडीशनिंग तक। और अब हमें लेना है प्रेफर्ड एरिया एंड फर्निशिंग स्टेटस। प्रेफर्ड एरिया एंड फर्निशिंग स्टेटस हो गया हमारा प्रेफर्ड एरिया एंड फर्निशिंग स्टेटस। ये हमने लिस्ट में से स्टोर कर लिया है। इसमें हम ये वाला हटा देते हैं क्योंकि ये यस नो कॉलम नहीं है। ये वाला हटा दिया हमने। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एक फॉर लूप बनाएंगे। फॉर कॉल इन दिस लिस्ट। लूप की बॉडी हम लिखेंगे। इसमें कर देते हैं हम df कॉल डॉट मैप। यहाँ पर हम कर देते हैं डिक्शनरी में अगर यस है तो हो जाए 1, अगर नो है तो हो जाए 0। इसे हम यहाँ पर कर देंगे स्वैप। अब इसे हम रन कर देते हैं। यहाँ पर ये कुछ इनवैलिड सिंटैक्स बता रहे हैं। अच्छा, ये हमारा करली ब्रेसेस के अंदर आएगा क्योंकि डिक्शनरी है। यही सिंटैक्स एरर था यहाँ पे। बस हमने रन कर दिया। हमारा यहाँ पर चेक करते हैं df डाटा फ्रेम। ये सारे हमारे 10 वैल्यूज होगी। 1 जहाँ पर यस था वो 1 हो गया, जहाँ पर नो था वो 0 हो गया। हमारी ये वाला बस रहता है डमी वेरिएबल में कंप्लीट करने का, वो न्यूमेरिकल वेरिएबल में कंप्लीट न्यूमेरिकल कॉलम में वो कन्वर्ट करने के लिए। तो हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं df फर्निशिंग स्टेटस। यहाँ पर हम कर देते हैं df फर्निशिंग स्टेटस इज इक्वल टू pd डॉट गेट डमीज df फर्निशिंग स्टेटस। पहले हम इसे यहाँ पर देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। यहाँ से हमारा आउटपुट आ रहा है ये सारे इधर। इसे कर लेते हैं हम डॉट एस टाइप
int 64 ये हो गया हमारा। इसे यहाँ पर कर देते हैं तो ये होगा नहीं, इसे हमें यहाँ पर करना पड़ेगा dummies equal to this, then df, then pd dot concat df comma dummies comma access is equal to 1, ये हमारा हो जाएगा df is equal to अच्छा इसे लिस्ट में डालना था, हो गया हमारा df। अब चेक कर लेते हैं df में हमारे ये सारे न्यूमेरिकल में हो गए। इस कॉलम का यहाँ पर डमीज बन गया, फर्निश्ड है तो यहाँ पर फर्निश्ड 1 हो जाएगा, सेमी फर्निश्ड है तो यहाँ पर सेमी फर्निश्ड 1 हो जाएगा, बाकी 2 0 रहेंगे। डमीज का मतलब ये होता है, ये हमने इसे हम वन हॉट एनकोडिंग फॉर्मेट भी कहते हैं। वन हॉट एनकोडिंग फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर लिया हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल को, अब न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लिया। इससे हम मॉडल ट्रेन कर सकते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद। तो अब ये कॉलम हम ड्रॉप कर देते हैं फर्निशिंग स्टेटस। यहाँ पर हम एक नया इसे नए डेटा फ्रेम में कॉपी कर लेते हैं df, इसे हम कर देते हैं df1 इज इक्वल टू df, और हम df को यूज कर लेते हैं df1 इज इक्वल टू df, और अब हम df को यूज कर लेते हैं यहाँ पे, बल्कि df में से ड्रॉप कर देते हैं df डॉट ड्रॉप कॉलम्स इज इक्वल टू ये वाला कॉलम रिमूव कर देंगे हम। यहाँ पर इसे कर देते हैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पर df1 देखते हैं, df1 में तो ये आएगा, df1 में तो ये आएगा कॉलम df1 is equal to df, ओके हमने इन प्लेस किया है तो वो सारे में से रिमूव हो गया। अगर हम इसे यहाँ पर करते इन प्लेस ना करके हम इसे करते df is equal to this, अब इसे रन करके देखते हैं तो अब यहाँ पर df1 में ये फर्निशिंग स्टेटस आएगा। तो यहाँ पर एक नई चीज हमने सीखी, अगर हम इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं तो मेमोरी में जो df वेरिएबल है उसको हर जगह से वो रिमूव कर देगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉपी बनाएंगे इसकी सेम कॉपी तब वो df1 में से यहाँ पर रिमूव नहीं करेगा। इसलिए तो df1 में भी ये नहीं रिमूव हुआ, लेकिन जब हम इसे df में देखेंगे तो ये रिमूव हो चुका होगा, df में ये रिमूव हो चुका है ये वाला फर्निशिंग स्टेटस वाला कॉलम। अब हम आगे मॉडल ट्रेन करने की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन import cross val score फिर हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग import
स्टैंडर्ड स्केलर, ये हो गया इंपोर्ट। यहाँ पर हम कर लेते हैं फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स इंपोर्ट knn, इंपोर्ट के नेबर्स डिग्रेसर। ये हमारा हो गया इंपोर्ट। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं CV इज इक्वल टू क्रॉस वेल स्कोर। यहाँ पर हमने पहले क्या करेंगे, पाइपलाइन बना लेंगे। पाइप इक्वल टू, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं पहले पाइपलाइन फ्रॉम sklearn डॉट पाइपलाइन इंपोर्ट पाइपलाइन यहाँ पर हम बना लेते हैं पाइपलाइन ऑब्जेक्ट। पाइपलाइन इज इक्वल टू पाइपलाइन लिस्ट के अंदर हम यहाँ पर डालेंगे स्केलर स्टैंडर्ड स्केलर ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाल देंगे स्टैंडर्ड स्केलर का। तो यहाँ पर अब हम कॉमा एक टपल के अंदर नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे पाइपलाइन में, उसका नाम होगा knn, कॉमा इसे कॉपी कर लेते हैं। kNeighbors डिग्रेसर ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट के पैरामीटर में डाल देते हैं neighbors। ये जो हमारा knn जो होता है हमारा मशीन लर्निंग मॉडल, ये नॉन पैरामेट्रिक होता है, मतलब कि डाटा से ही सीखता है, उसमें कोई पैरामीटर्स हमें अलग से फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है इसके अंदर, इसलिए इसे नॉन पैरामेट्रिक कहते हैं। बाकी लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब फॉर्मूले के पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, इक्वेशन पे, तो ये पैरामेट्रिक होते हैं। तो ये kNeighbors रिग्रेसर ये हमारा neighbors हमने यहाँ पर डाल दिए इक्वल टू। और एक और बात, ये नियरेस्ट नेबर्स क्या होता है, ये कॉन्वेक्स फंक्शन होता है, ये मिनिमाइज करता है डिस्टेंस को, मिनिमाइज करता है, कॉन्वेक्स होता है। और यही है, तो neighbors हम यहाँ पर डाल देते हैं इक्वल टू neighbors हम यहाँ पर डाल के देख लेते हैं। अगर हम neighbors कम डालेंगे तो वेरिएंस ज्यादा देगा, मतलब कि ओवरफिटिंग के चांसेस होते हैं, और अगर हम ज्यादा neighbors कर देंगे तो बायस बढ़ सकता है और अंडरफिटिंग के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, एक ऑप्टिमल देते हैं 5, या फिर हम ये कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, हम इसे 5 कर लेते हैं कि neighbors इज इक्वल टू 5। और डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट, डिस्टेंस जो मैट्रिक करेगा पैरामीटर, वो बाय डिफॉल्ट इसमें यूक्लिडियन रहेगा और यूक्लिडियन सूट भी करेगा उस डाटा सेट को। यहाँ पर हम वो नहीं यूज करेंगे दूसरे डिस्टेंस मैट्रिक्स, तो बाय डिफॉल्ट वो यूक्लिडियन ही रहेगा, उसे छोड़ देते हैं यहाँ पे। कि नेबर्स रिग्रेसर हमने डाल दिया है यहाँ पे, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट भी बन गया। हमारी ये पाइपलाइन तैयार है यहाँ पे। अच्छा, ये यू नहीं आएगा यहाँ पे। पाइपलाइन हमारी लोड हो गई है मेमोरी में। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं CV ऑब्जेक्ट, क्रॉस वैलिडेशन ऑब्जेक्ट। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली, यहाँ पर इसे कॉपी कर लेंगे क्रॉस वैल स्कोर ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर डालेंगे, इसके अंदर पैरामीटर्स पास करेंगे, पाइप
कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा स्कोरिंग क्राइटेरिया हम रखेंगे स्कोरिंग के लिए R2 इसी यहाँ पर हम कर लेते हैं ये स्कोर्स कर लेते हैं इसे स्कोर्स। यहाँ पर हम CV कर देते हैं 5 क्रॉस वैलिडेशन स्प्लिट नंबर ऑफ स्प्लिट से यहाँ पर हम क्रॉस वैलिडेशन 5 कर देते हैं। और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं x और y का। x इज इक्वल टू DF डाटा फ्रेम में हमारे पास है, हमें प्राइस प्रेडिक्ट करना है इन सब पैरामीटर्स से। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर लेंगे DF डॉट ड्रॉप, यहाँ पर कॉलम्स इक्वल टू प्राइस एंड y इज इक्वल टू DF प्राइस, यहाँ पर स्मॉल आएगा। यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट मीन स्कोर मीन R2 score will be scores dot mean and print scores comma scores। ये हमारा आ गया है यहाँ पे। मीन कहाँ पर है? अच्छा यहाँ पर ये आना था। R2 स्कोर हमारे यहाँ पे -11 आ रहा है। और ये सब हमारे माइनस में ही आ रहे हैं। यहाँ पर हम 1 करके देख लेते हैं नेबर्स को। 1 में -20, अगर हम यहाँ पर कॉमा डिस्टेंस इक्वल टू कर लें मैनहट्टन, यहाँ पर फिल्म मैट्रिक इक्वल टू मैनहट्टन, तो हमारा -19 आ रहा है। तो -21 यूक्लिडियन इस डाटा सेट में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। मैंने सारे इसमें मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्राई किए थे विदाउट ग्रिड सर्च, लेकिन पर सब में मतलब कि नेगेटिव R2 स्कोर ही आया है। या तो हमने फीचर सिलेक्शन सही से नहीं की है, यही हो सकता है, या तो हमने फीचर सिलेक्शन सही से नहीं किया है, फीचर सिलेक्शन या फीचर इंजीनियरिंग ये सब हमने सही से नहीं करी है इसके अंदर, तभी इस वजह से इसका ये मतलब कि जनरलाइजेबल मॉडल नहीं है। इजीली इसे जनरलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि KNN भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने डीप लर्निंग से एक वीडियो में इसमें अपने चैनल पे मैंने आपको शो किया था, जिसमें डीप लर्निंग से हमने इसके अंदर लगभग 72 या 75% एक्यूरेसी अचीव कर ली थी। उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं इसमें। So thank you for this video today. I hope you enjoyed the video and learned a lot from this video. See you again in the next video. Thank you. Bye.